निवेश आरोग्य में भाग 64 हिंदी आरोग्य बीमा भाग 5 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि आरोग्य बीमा में जब हमने निवेश किया है तो उसका पैसा किस पैथी पर खर्च होना है, इसका स्वातंत्र्य मुझे होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने 5 लाख का बीमा ले लिया है तो फिर मुझसे एलोपैथी में 2 लाख खर्च करने हैं, 3 लाख आयुर्वेद में खर्च करने हैं। इस प्रकार से मैं अगर डिसाइड कर सकता हूँ और उसमें हॉस्पिटलाइजेशन होने की आवश्यकता नहीं है, रुग्णालय में दाखिल होना आवश्यकता नहीं हो, केवल ओपीडी स्तर पर भी अगर मैं इलाज करवाता हूँ तो भी मुझे पैसे मिलने चाहिए। ये अगर बात होती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशेषतः भारत में काफ़ी लोग अभी ऐसे हैं कि जो केवल आयुर्वेद उपचार करना चाहते हैं, जो केवल होम्योपैथी के उपचार करना चाहते हैं। बीमा कंपनी उन्हें पैसे नहीं देती है, तो इस तरीके से वो डिसाइड कर सकते हैं कि मैं होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ले लूँगा या आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले लूँगा और फिर भी मुझे खर्चा नहीं आएगा। इस प्रकार से इससे भी आगे जाकर मैं चाहता हूँ कि रियली आरोग्य बीमा इस प्रकार का हो, यानी कि उसकी जो राशि है वो बहुत मिनिमम हो। समझो कि 50,000 का बीमा है या 25,000 का बीमा है, इस प्रकार से, और वो आरोग्य के लिए है, तो निश्चित ही उसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 या 50,000 ही देने हैं। इस प्रकार से अब आदमी ये कोशिश करेगा कि बीमारियां न हो, नियमित रूप से योग व्यायाम इस प्रकार का करेगा, नैसर्गिक अन्न खाएगा या कम से कम सेंद्रिय इस प्रकार का अन्न खाएगा, एडिक्शंस और मानसिक तनाव वगैरह से दूर रहने की कोशिश करेगा, जीवन शैली उसकी अच्छी इस प्रकार की रहेगी, तो उसको खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर कुछ कारण हो गए, हेक्टिक लाइफ शेड्यूल हो गया या कुछ मानसिक तनाव बन गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या खाना घर का छोड़कर बाहर का खाने की नौबत आ गई वगैरह वगैरह इस प्रकार का कुछ दिनों के लिए, तो शायद स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो उसको ध्यान में रखना है कि अगर मैंने 25,000 का बीमा लिया है तो उतना ही मुझे बीमा कंपनी से मिलेगा। उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो मुझे अपने जेब से करना है। तो वो सजग रह के स्वास्थ्य के लिए प्रयास करेगा कि ठीक है, अगर मेरा ज़्यादा खाना हो गया है तो मैं लंघन करूँगा, फास्टिंग करूँगा, तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की नौबत न पड़े। इसमें भी ऐसा होना है कि हॉस्पिटलाइजेशन होने की आवश्यकता नहीं है, ओपीडी स्तर पर भी हमें पैसा मिल जाएगा। अब तुरंत ही लोग बोलेंगे कि इससे क्या फ़ायदा, अगर कैंसर, हृदरोग, स्ट्रोक इस प्रकार की बीमारियां होती है तो 25,000 या 50,000 में तो कुछ होने वाला नहीं है, लोगों को अपने जेब से ही पैसे देने पड़ेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं बताता हूँ, ये रोग का बीमा हो गया, ये आरोग्य का बीमा नहीं हुआ। तो अगर इस प्रकार के रोग होते हैं और मुझे अपने जेब से पैसे खर्च करने होते हैं तो ये रोग न हो इसके बारे में सजग हो, ताकि जीवन शैली अच्छी रखे, मानसिक तनाव से दूर रहे, नैसर्गिक अन्न खाए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो जिस किसी से भी स्वास्थ्य बनता है उनके तरफ ध्यान दें। जिम्नेशियम, हेल्थ क्लब, योगा इंस्टीट्यूट, इसकी मेंबरशिप ले ले। अगर इस प्रकार का बीमा है तो उसमें कंसेशन मिलना चाहिए, हमें 10% 15% कंसेशन वहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो ऐसा होगा तो हमारा मकसद स्वास्थ्य टिकाना, बढ़ाना इस प्रकार का होगा, और फिर रोग नहीं होंगे और जनता स्वास्थ्य का अनुभव करेगी।